हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शॉर्ट स्टडी 99 चैनल में। आपकी वीडियो में सामान्य अध्ययन के बारे में बताया जाएगा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल यूपी बीएड, यूपी लेखपाल, वीडियो, मंडी परिषद, तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता हैं, तो उससे संबंधित नेता कौन थे? तो ऑप्शन दिया है, तो कौन है? वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण का मुख्य कारण था, उसमें सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। तीसरा, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन सा गोलमेज में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन करवाया था? ऑप्शन ए है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? किस काल में? कुषाण काल में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, मिलान करना है। इसमें दिया है, हजारीबाग कहाँ पर है? नेवली, झरिया, राउरकेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें दिया है ऑप्शन जो है बी सही है। हजारीबाग जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेवली जो है भूरा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और झरिया जो है किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। राउल केला जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है और झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? किससे कहा जाता है? तो ये है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किससे कहा जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट को। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? मरुभूमि मतलब मरुस्थल भूमि कौन सी है? विश्व में सबसे विशाल तो कौन सी है? तो यह है सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किस पर मापी जाती है? तो यह है थोक मूल्य सूचकांक पर मापी जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या जो है 13, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय जो होता है गरीबों में से सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्य जो होता है कार्यक्रम चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद रहता है। भारतीय संविधान की 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे से संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है 16, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है?
प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत में 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? उपन्यास देवदास के लेखक जो है कौन है? तो यह है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। के रूप में जाना जाता है, यूग्लिना के रूप में जाना जाता है। विटामिन B1 का अन्य नाम है। विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है? तो यह है थायमीन है। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? तो यह है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया? किसको मिलाकर? तो यह है इलाहाबाद और लखनऊ को मिलाकर एक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह है बाराबंकी में। क्वेश्चन नंबर 25, भातखंडीय संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। ये विश्वविद्यालय कब बना है? वर्ष 2000 में बनकर तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान और निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो कौन सा? तो यह है एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या जो है अगला 27, एक्स रंग रूट चुना जाता है। क्या चुना जाता है? कांस्टेबलों में से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? कौन सा है? कांस्टेबल है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के लिए किस अनुच्छेद में उपबंधित है? किस अनुच्छेद में? तो यह है अनुच्छेद 39 के क में। प्रश्न संख्या 30, 4 अक्टूबर मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो यह है विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैविकी संदूषक के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? तो ऑप्शन जो है डी है। उपयुक्त सभी जंतुओं का मलमूत्र, हानिकारक सूक्ष्मजीव, मानव का मलमूत्र। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो यह है जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 33, हैकिंग फिशिंग किस प्रकार की अपराध है? तो ये किस प्रकार से अपराध है? साइबर अपराध है। प्रश्न संख्या 34, भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है। इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या 35, आरबीआई के किस अधिनियम की किस धारा के तहत विमुद्रीकरण की भारत में 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई थी? किसके तहत? तो यह धारा 26(2) के तहत घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 36, मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो कब स्थापित हुई थी? तो यह है वर्ष 2002 में स्थापित हुई थी।